वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के अनाउंसमेंट के बारे में, जो मोरेटोरियम रिजोल्यूशन और कुछ यहाँ पे मेजर्स लिए गए हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक और हेल्थ सेक्टर में बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं। इन सेक्टर से किन किन को फ़ायदा होगा एज ए इंडिविजुअल, मोरेटोरियम का बेनिफिट मिला है, रिजोल्यूशन से क्या होगा, और वहीं पे किन किन सेक्टर से किन किन शेयरों में यहाँ पे एक तेज़ी देखने को मिल सकती है या फिर तेज़ी देखने को मिल रही है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आपको पूरे आरबीआई गवर्नर का जो आउटलुक है, करंट सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी, वो हम यहाँ पे बताएंगे। चलिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं एक आपको चीज़ बताना चाहूँगा। बीट द स्ट्रीट यहाँ पे एक लेके आया है मार्केट टिकर। मार्केट टिकर का मतलब होता है यहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी 24/7 आवर्स। बाजार से रिलेटेड जितनी भी खबर होती है, ईटी नाउ से लेके सीएनबीसी, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह, ब्रोकरेज रिपोर्ट, सभी बड़े बड़े एनालिस्ट के कमेंट्स, कॉन कॉल्स, रिजल्ट अपडेट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ें एक जगह। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप या तो हमारे लिंक इन डिस्क्रिप्शन में जो हम लोग ने टेलीग्राम चैनल दे रखा है उसे ज्वाइन कीजिए। वही एक मार्केट टिकर है जहाँ पे ऑटोमेटेड फीड, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग 24/7 आवर्स ऑटोमेटेडली यहाँ पे विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन यहाँ पे सारे न्यूज। टेलीग्राम पे जाके बीट द स्ट्रीट सर्च कर सकते हैं। लगभग उसमें करीबन 2000 से 2200 लोग हैं। आप केवल ये वाले चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो क्या है, बहुत सारे फेक चैनल भी रहते हैं इस नाम से, तो आप गलत चैनल में ज्वाइन ना हो जाए। बात करेंगे हम जिस टॉपिक के लिए आज यहाँ पे आए हैं, आरबीआई का जो मेजर्स हैं। अगर आपको मैं बताऊं, सबसे पहले 50,000 करोड़ का लोन यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी जो फैसिलिटी होती है 50,000 करोड़ की, ये मैं आपको पूरा सिस्टम समझाता हूँ। अब ये हेल्थ केयर के लिए दिया जाएगा। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज मतलब फार्मा और हेल्थ केयर के इक्विपमेंट्स बनाने वाली सारी कंपनियां। अगर हेल्थ केयर के इक्विपमेंट बनाने वाली की बात करें तो मोरपेन लैब्स एक कंपनी है जो हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स बनाती है। फिर लुपिन वगैरह जैसी कंपनी है। लुपिन का अगर आप देखोगे तो इस अनाउंसमेंट के बाद शेयर प्राइस करीबन 8% से भाग चुका है। वहीं पे बाकी और कौन सी कंपनियां, वैक्सीन के लिए दिया जाएगा, बट वैक्सीन कोई बनाता नहीं है। बट डॉक्टर रेड्डी वगैरह जैसी जो कंपनियां हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी वैक्सीन की यहाँ पे काम कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। उसके अलावा यहाँ पे अब कैसे लोन दिया जाता है, देखिए, आरबीआई कभी भी किसी आदमी को डायरेक्ट लोन नहीं दे सकता। आरबीआई लोन देता है यहाँ पे सबसे पहले बैंक्स को। ठीक है, बैंक्स को कम रेट में लोन देगा और बैंक्स को यहाँ पे कुछ छूट देगा, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है हेल्थ सेक्टर लोन्स को। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो सारी चीज़ें होती है, अगर आप देखोगे तो बैंक्स को जब यहाँ पे हेल्थ केयर के लिए ही पैसा दिया जाएगा, ठीक है, और बैंक्स यहाँ पे वो लोन हेल्थ केयर के लिए देंगे। तो अब ये अमाउंट कितना है, 50,000 करोड़ का अमाउंट है। अब बैंक जितना चाहे उतना यहाँ पे ले सकती है। ठीक है, 31 मार्च 2022 तक ये स्कीम दी गई है। 3 साल का यहाँ पे लोन दिया जाएगा यहाँ पे हेल्थ केयर कंपनीज को। अगर आप देखोगे, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, मेडिकल डिवाइसेस, हॉस्पिटल्स, यहाँ पे इंपोर्टर्स ऑफ वैक्सीन्स, और उसी के अलावा यहाँ पे ड्रग्स और ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, कोविड रिलेटेड लॉजिस्टिक फर्म्स एंड पेशेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट। अभी अगर मान लीजिए आपको कोविड रिलेटेड लोन लेना है तो आप बैंक के पास जाओगे तो यहाँ पे आपको ये मिला जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो लोन दिया जाएगा ये रेपो रेट पे दिया जाएगा। रेपो रेट जो अभी चल रही है उसके रेट मैं आपको बता देता हूँ कितनी चल रही है। चलिए, तो रेपो रेट चल रही है अभी 4%। 4% पे आरबीआई बैंक को लोन देगा और फिर बैंक अपना थोड़ा बहुत मार्जिन जोड़ के इसको लेंड करा जाएगा, और वो सब बैंक्स का अलग होता है और आपकी क्रेडिट रेटिंग पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसी के अलावा यहाँ पे और क्या बड़ा अनाउंसमेंट किया जा रहा है, यहाँ पे एक स्पेशल यहाँ पे लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। अगर आप देखोगे तो स्मॉल फाइनेंस में जितने भी है, उज्जीवन की बात करें, एयू स्मॉल फाइनेंस की बात करें, फिर यहाँ पे जो एक दो और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सभी के शेयर में यहाँ पे लगभग 3-3% की तेजी देखने को मिल रही है। तो टोटल अभी 4 स्मॉल फाइनेंस की कंपनियां, चारों स्मॉल फाइनेंस कंपनियों में आपको यहाँ पे एक तेजी देखने को मिलेगी। लगभग 3-3% के शेयर भाग चुके हैं उनके। अगर आप देखोगे, ये पूरे सेक्टर, स्मॉल फाइनेंस सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव खबर है। उनको 10,000 करोड़ का यहाँ पे लोन दिया जाएगा, बिल्कुल सेम लाइंस पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेपो रेट पे ये लोन दिया जाएगा, 3 साल के लिए लोन दिया जाएगा। अब ये क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं ना, वो गांव-गांव तक जाके इंडिविजुअल और स्मॉल मीडियम बिजनेस को यहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए दिया जाएगा। ये फैसिलिटी 31 अक्टूबर 2021 तक अवेलेबल है। उसी के अलावा इसमें यहाँ पे जो लैंडिंग करी जाएगी यहाँ पे बोरोवर द्वारा, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा, वो 10 लाख रुपए तक की किए जाएगी। मतलब एक बोरोवर को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे 10 लाख तक का लोन दे सकता है। उसी के अलावा
यहाँ पे म्यूचुअल अगर आप देखोगे तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी यहाँ पे लोन देने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को बोला गया है। मतलब आरबीआई स्मॉल फाइनेंस बैंक को देगा और फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्रेश लैंडिंग यहाँ पे दी जा सकती है, जिनका असेट साइज यहाँ पे 500 करोड़ तक का है और ये ऑन टैप फैसिलिटी है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। और उसी के अलावा यहाँ पे इसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। उसी के अलावा एमएसएमई के लिए क्या किया गया है, एमएसएमई चलिए एमएसएमई के लिए कुछ नहीं किया था। बेसिकली एमएसएमई को यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, नेट डिमांड टर्म लाइबिलिटीज़ जो होती है ना, इस पे यहाँ पे बैंक को 15% एसएलआर देना पड़ता है और 4% अपना लगभग जो सीआरआर एसएलआर होता है वो इस पे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है नेट डिमांड टर्म लाइबिलिटीज़ पे। ठीक है, तो बैंक्स को क्या दिया गया था कि कोई भी बैंक एमएसएमई को देता है 25 लाख रुपए तक के लोन, तो आपकी नेट डिमांड टर्म टाइम लाइबिलिटीज में नहीं आएगा। मतलब आपको उसके लिए रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत नहीं है आरबीआई के पास या खुद के पास। तो ये छूट दी गई थी, ये छूट को अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। एमएसएमई के लिए अनाउंसमेंट है। उसी के अलावा रिजोल्यूशन 2.0 दिया गया है। अब रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 का मतलब कुछ भी नहीं है, जैसा अपना पुराना रिजोल्यूशन था ना, बिल्कुल वैसा ही है, जिसके अंदर आप बैंक को अप्लाई कीजिए। अगर आप 31 मार्च 2021 को एनपीए नहीं है, स्टैंडर्ड एसेट है, ठीक है, तो यहाँ स्मॉल बिजनेस, एमएसएमईज और इंडिविजुअल्स ये लोन ले सकते हैं। जिनका लोन यहाँ पे 25 करोड़ तक का है वो ले सकते हैं और उन्होंने पहले कभी भी रिस्ट्रक्चरिंग अवेल नहीं करी है, वो ये लोग ले सकते हैं। मतलब अगर मैं बताऊं 6 अगस्त वाली यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। किसी ने अगर पिछले साल अगर रिस्ट्रक्चरिंग अवेल करी है तो वो वापस अब रिस्ट्रक्चरिंग नहीं ले सकते। उसी के अलावा ये सारी चीज़ें दी गई है। अब इसके अंदर रिजोल्यूशन के अंदर क्या होता है, आपकी इंटरेस्ट रेट की जो किस्त होती है उसको यहाँ पे कम मतलब अगर आप देखोगे पर यहाँ पे अमाउंट की जो किस्त होती है उसको कम कर दिया जाएगा और लोन के टेन्योर को बढ़ा दिया जाएगा। 5 साल के लोन को मान लीजिए 10 साल कर दिया गया और जो आपकी किस्त है जो अभी 50,000 की होती है उसे 25,000 कर दिया जाएगा और थोड़े बहुत इस तरह के यहाँ पे चेंजेस किए जा सकते हैं। उसी के अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि रिजोल्यूशन 1.0 में अगर आप देखेंगे ना तो 1 साल लगभग है ना 2 साल तक का यहाँ पे जो परमिशन था कि मोरेटोरियम लगेगा। मतलब हाईएस्ट मोरेटोरियम जो अलाउड था ना 2 साल तक का ही मोरेटोरियम था प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का। तो अभी यहाँ पे कहा गया है कि टोटल मोरेटोरियम यहाँ पे लेस देन 2 ईयर्स परमिटेड था। अभी यहाँ पे बोला गया है कि 2 साल तक का यहाँ पे मोरेटोरियम दिया जा सकता है पुराने रिजोल्यूशन वाले लोगों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसी के अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारी वन टाइम मेजर है और कैपिटल इनकी जो इसमें लोन्स है आपकी वर्किंग कैपिटल लोन वगैरह भी इंक्लूड होंगे। यहाँ पे केवाईसी रिलेटेड कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी बैंक्स द्वारा। ठीक है, तो उसी के अलावा यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो केवाईसी वगैरह होता है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन सब चीज़ों के लिए जो केवाईसी की पहले पेनल्टी लगाई गई थी वो अब यहाँ पे नहीं लगाई जाएगी। तो किसी भी तरह की यहाँ पे अगर आप पे कोई केवाईसी नॉर्म पेंडिंग है, यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो 31 दिसंबर 2021 तक किसी भी तरह की आप पे पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। उसी के अलावा बैंक अपने कुछ काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग और फ्लोटिंग प्रोविजन यूज़ करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा हम लोग को खास नहीं है। उसी के अलावा यहाँ पे ओडी में यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको यहाँ पे कुछ फैसिलिटी दी गई है जिसके अंदर यहाँ पे उनके यहाँ पे जो लिक्विडिटी करंट चल रहा है सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के कारण, अगर आप देखोगे वो इतना खर्चा कर रही है वैक्सीन वगैरह में, तो उनको यहाँ पे थोड़ी बहुत उनके यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बढ़ा दी गई है। उसी के अलावा यहाँ पे जो मैक्सिमम डेज ऑफ ओडी है वो यहाँ पे इन अ क्वार्टर कैन बी इंक्रीज। यहाँ पे पहले 36 दिन का लोन दिया जाता था, अब 50 दिन का दिया गया है और यहाँ पे और जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ डेज है वो 21 कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये ओवरऑल यहाँ पे सारी चीज़ें। अभी अगर आप देखेंगे तो उनका जो आउटलुक है इकोनॉमी पे वो बोल रहे हैं कि अभी भी सिचुएशन अनसर्टेन है बहुत ज़्यादा और सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को हर्ट किया है। ह्यूमन लाइफ को बचाना और लाइवलीहुड्स को बचाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसी के अलावा यहाँ पे अगर उन्होंने बोला है कि वो यहाँ पे हर तरह के यहाँ पे इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उन लोग ने किसी भी तरह का मोरेटोरियम अनाउंस नहीं किया है अभी तक। तो मोरेटोरियम यहाँ पे जो बहुत एक्सपेक्टेड माना जा रहा था 2.0, पहले भी इसकी बात हुई थी बट उसको अनाउंस नहीं किया गया है। उसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं कि अभी यहाँ पे रिजोल्यूशन अनाउंस कर दिया गया है तो जिन को मोरेटोरियम अब नहीं, अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे रिजोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें ऑलरेडी 2 साल का मोरेटोरियम मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके का मोरेटोरियम हो गया, बट वो कंप्लीट ब्लैंकेट मोरेटोरियम नहीं है। आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा, वो रिजोल्यूशन आपका एक्सेप्ट करती है तो 2 साल तक का मोरेटोरियम भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके लिए देखिए, अगर आपको पूछना चाहते हैं कि हम लोग कैसे क्या करें,
आप अपने ब्रांच में जाके इसे कांटेक्ट कीजिए या फिर आप कस्टमर केयर पे बात कीजिए। अभी मत बात कीजिएगा, 10 एक दिन बाद कीजिएगा, क्योंकि ये स्कीम को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। 10 दिन बाद आप ब्रांच जा सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप अपने ब्रांच मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर या फिर किसी भी ब्रांच में जो बैंक में काम कर रहा है उससे यहाँ पे आप कांटेक्ट करें या फिर ब्रांच में जाएं। आपको रिजोल्यूशन के बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, रिजोल्यूशन उन्हीं के लिए है जो 31 मार्च 2021 तक एनपीए नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट पे, और इसके कारण यहाँ पे जो भी तेजी आई है वो सबसे ज़्यादा फार्मा सेक्टर में लुपिन के अंदर आई है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में आई है, और थोड़ी बहुत छोटी मोटी कंपनियों में आई है जो एमएसएमई रिलेटेड है। और ये सारी चीज़ें ओवरऑल जो एक्सपेक्टेड था मोरेटोरियम 2.0 वो नहीं आया है। ओवरऑल जो बाजार को ये पूरा जो उनका अगर आप देखेंगे तो अच्छा लगा, कोई ज़्यादा इसमें गिरावट नहीं है। 100 पॉइंट 80-90 पॉइंट जो अगर आप देखेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है अभी निफ्टी के अंदर। तो ये सारी बातें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और अपना ध्यान रखिएगा।